Hello students. In last or previous video we discussed about the pollination. पहले हमने बच्चों pollination के बारे में पढ़ा था कि pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of either the same flower or the different flower. ठीक है, अब ये जो pollen grains का ट्रांसफर हो रहा है इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एजेंट्स चाहिए बच्चों. ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम ये देखेंगे what are the agents of pollination. Agents of पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सा माध्यम या साधन प्लांट्स चुनते हैं. ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप. ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स भी होते हैं. क्या होते हैं एबायोटिक्स? ठीक है, हाँ बताइए. और बायोटिक एजेंट्स. एबायोटिक नॉन लिविंग. ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स में हमारे पास आता है एयर और वाटर. ठीक है, या तो हवा में उड़ के पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाएंगे या वाटर की मदद से, जैसे कुछ हाइड्रोफाइट्स में वाटर से होता है, तो वाटर के करंट के साथ फ्लो होकर एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स जाएंगे. ठीक है, बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक यानी लिविंग. बायोटिक एजेंट्स में आ जाते हैं हमारे बच्चों एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स आते हैं, इनका काफी वाइड एरिया है. एनिमल्स में भी काफी सारे तरीके के एनिमल्स, बीज, फ्लाइज, वास्प सब आएंगे. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एजेंट्स में हम जो फर्स्ट ले रहे हैं वो एबायोटिक एजेंट्स है. एबायोटिक एजेंट्स में आता है एयर और वाटर. तो पॉलिनेशन विच इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एयर इज नोन एज एयर पॉलिनेशन और एनिमोफिली. फर्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है एयर पॉलिनेशन, नॉट पॉल्यूशन, पॉलिनेशन. ये अच्छा इकोलॉजिकल चीज है कि एयर के माध्यम से पॉलिनेशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं एनिमोफिली. ये ध्यान रखो आप, क्या बोलते हैं इसे? एनिमोफिली बोलते हैं. ठीक है, 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में से. ठीक है, एयर पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली. मतलब इसमें एयर के थ्रू हवा में उड़कर पोलन ग्रेन्स कहाँ पहुंच जाते हैं बच्चों? स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए हमें. कुछ कंडीशंस होती हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए. एक तो पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा नंबर में बने, बहुत ज्यादा अमाउंट में होने चाहिए. ठीक है, फिर लार्ज अमाउंट पोलन ग्रेन्स होने चाहिए. वो किसमें होने चाहिए? लार्ज अमाउंट में होने चाहिए. और कैसे होने चाहिए? हवा में उड़ने के लिए लाइट वेट होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए. ठीक है, इसी तरीके से मतलब जैसे कि आप मेज में देखते हैं, तो मेज में जो ऊपर स्टेमिंग पार्ट होता है, स्टेमिंग बियरिंग फ्लावर्स होते हैं, उनके स्टेमिंग्स होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, हवा में ऐसे लहराते होते हैं. और इसी तरीके से जो पिस्टल होगा, पिस्टल कैसा होना चाहिए? उसका स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए. ठीक है, ताकि इजीली वो उसको रिसीव कर ले. तो नॉन स्टिकी होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए, पोलन ग्रेन्स लाइट वेट होने चाहिए, और जो स्टिग्मा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फैदरी, ताकि उसके अंदर वो आराम से आ जाए, और स्टिकी होना चाहिए ताकि वो रिसीव कर सके इसे. ठीक है, एग्जाम्पल कैसे? ग्रासेस के अंदर आप बात करो, ग्रासेस में, ठीक है, मेज में और जिम्नोस्पर्म्स में. जिम्नोस्पर्म में तो इससे होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में, जो पाइनस है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स होते हैं, ऐसे येलो येलो क्लाउड्स बन जाते हैं. ग्रास, मेज, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, इनके अंदर क्या पाया जाता है? एयर के थ्रू पॉलिनेशन पाया जाता है, जो क्या कहलाता है? एनिमोफिली या एयर पॉलिनेशन कहलाता है. इसके अलावा क्या होता है बच्चों? जर्नली जो इनका फ्लावर होगा वो इनफ्लोरोसेंस की फॉर्म में होगा. जिन प्लांट्स के अंदर एयर पॉलिनेशन हो रहा है वहां पे क्या होता है? इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है. जैसे आपने मेज में देखा, गेहूं, वीट में देखा, इस तरीके से इनफ्लोरोसेंस होगा. और जो ओवरी होगी उसके पास सिंगल ओव्यूल होगा. ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल है. फायदा क्या है इससे? भाई एक पोलन ग्रेन आएगा, वो उस ओव्यूल के अंदर एग को फर्टिलाइज कर देगा इजीली.
मतलब बहुत सारे ओव्यूल्स नहीं है, सिंगल ओव्यूल वाला केस आ रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या हो गया, एयर पॉलिनेशन। एनिमोफिली किसमें पाया जाता है, ग्रासेस में, मेज में, जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। फ्लावर कैसा होना, पोलन ग्रेन्स कैसी होनी चाहिए, ज्यादा अमाउंट में बननी चाहिए, हल्की होनी चाहिए और नॉन स्टिकी होनी चाहिए ताकि उड़कर काफी दूर तक जा सके, ठीक है। अगला जो एबायोटिक एजेंट है वो है हमारा वाटर, ठीक है। अगला जो हमारा एजेंट है वाटर। वाटर से जो पॉलिनेशन होता है वो काफी रेयर होता है, 30 स्पीशीज में ही होता है ये, 30 स्पीशीज, उसमें भी ज्यादातर मोनोकोट्स में होता है। एयर से के बाद जो वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर पॉलिनेशन के लिए क्या वर्ड होगा बच्चों, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली इज फॉर वो, हाइड्रो वर्ड इज फॉर वाटर। अब आप सोचोगे कि किसमें होता है मैम, ये तो जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होंगे उनमें होता है, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा है क्या बच्चों, जरूरी नहीं है कि सारे हाइड्रोफाइट्स में वाटर पॉलिनेशन हो, सारे हाइड्रोफाइट्स में वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन होने वाले प्लांट्स में एग्जांपल आता है अपना वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया और हाइड्रेला। ये अपने 2025 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है बच्चों कि हाइड्रेला में पॉलिनेशन कैसे होता है। तो हाइड्रेला में पॉलिनेशन कैसे होगा, ये फ्रेश वाटर है और इनमें वाटर से पॉलिनेशन होता है। अगर हम मेराइन की बात करें, सी प्लांट है जोस्टेरा, जोस्टेरा, इसके अंदर भी किससे हो रहा है, वाटर से हो रहा है। पर सभी हाइड्रोफाइट्स में वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता। जैसे कि मैं आपको दो प्लांट्स एक्वेटिक बताती हूँ या हाइड्रोफाइट्स बताती हूँ, 2 एक्वेटिक प्लांट्स जिनके नाम के आगे वाटर लग रहा है पर वाटर से नहीं होगा। एक तो वाटर हाइसिंथ, जिसको हम जलकुंभी, बंगाल का आतंक बोला जाता है, ठीक है, वाटर हाइसिंथ। दूसरा उसका दोस्त है वाटर लिली, ठीक है। इनके जो प्लांट्स में जो फ्लावर्स लगते हैं बच्चों, वो काफी पानी के लेवल से ऊपर है, ठीक है, काफी ऊपर लग रहे हैं। अब यहाँ पर वाटर से कैसे हो सकता है पॉलिनेशन, अब यहाँ पे या तो किससे होगा, एयर से होगा या फिर एनिमल से होगा, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट, ये दोनों थोड़े एग्जाम्पल आपने ध्यान रखने हैं माइंड में, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ठीक है। इसको आइकोर्निया बोला जाता है और बंगाल का आतंक बोला जाता है, जलकुंभी बोला जाता है, ठीक है। ये पूरे के पूरे पॉन्ड के ऊपर कवर कर लेती है, तो नीचे ना तो ऑक्सीजन जा पाती है ना सनलाइट जाती है। नीचे वाले एनिमल्स होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सनलाइट नहीं मिलती, ठीक है, ये काफी जल्दी फैलती है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, दीज प्लांट्स आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता यहाँ पे, ओके। फिर अपने जो बुक है उसके अंदर वैलिसनेरिया को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। वैलिसनेरिया के अंदर जो मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों बच्चों क्या होते हैं, अलग अलग, ठीक है। वैलिसनेरिया की बात करते हैं तो वैलिसनेरिया में ये इसका एग्जांपल डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। वैलिसनेरिया के अंदर फीमेल फ्लावर अपनी लॉन्ग स्टॉक से कहां तक पहुंच जाते हैं, यहां तक पहुंच जाते हैं बच्चों, ये फीमेल फ्लावर से यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो इनके कंपेयर में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, मेल फ्लावर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, ये मेल फ्लावर्स है। अब वाटर करंट की हेल्प से पोलन ग्रेन्स को रिलीज किया एंथर ने, और ये वाटर करंट किससे पैसिवली कहां तक पहुंचते हैं, यहाँ के इसके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ठीक है, वाटर करंट के माध्यम से, ठीक है। तो वैलिसनेरिया के अंदर याद रखोगे फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर्स अलग हैं, मेल फ्लावर्स अलग हैं, और वाटर करंट से पैसिवली फ्लो होकर जो पोलन ग्रेन से आ रहे हैं, यानी वैलिसनेरिया में अच्छा वाला क्या हो रहा है, वाटर पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है वैलिसनेरिया में, ठीक है। एग्जाम में भी आता है और अपने प्रैक्टिकल में भी है ये वैलिसनेरिया, ओके। अगला, अब
क्या कंडीशन होनी चाहिए, वहां हमने बोला था एयर पॉलिनेशन होने के लिए क्या सा होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए पोलन ग्रेन्स को। यहाँ पे आपके जो पोलन ग्रेन्स है उनको कैसा होना चाहिए, रिबन लाइक होना चाहिए, रिबन लाइक होना चाहिए, ताकि वो पानी के साथ पैसिवली फ्लो करके जा सके, तैर के जा सके। इसके अलावा इनके ऊपर एक कवरिंग होनी चाहिए, म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए, म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए जो इसको पानी से बचा के रखे, गलने ना दे जल्दी से। ठीक है, ये हमारा वाटर पॉलिनेशन हो गया। वाटर पॉलिनेशन किस किस में पाया जाता है बच्चों, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला में, जोस्टेरा में। किसमें नहीं होता, वाटर लिली में नहीं होता, वाटर हाइसिंथ में नहीं होता। ठीक है, जो सी ग्रासेस होते हैं, सी ग्रासेस होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं बायोटिक फैक्टर में। बायोटिक फैक्टर में एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो कहलाता है जूफिली। जूफिली, जू मतलब एनिमल्स, एनिमल से पॉलिनेशन होना जूफिली कहला रहा है। अब एनिमल्स में पॉलिनेशन होने के लिए बहुत सारे एजेंट्स हैं हमारे पास, बीज, बटरफ्लाइज, सिंपल फ्लाइज लिखते जाओ आप, फ्लाइज लिखो, वास्प लिखो, मॉथ लिखो, और बड़े बड़े एनिमल्स आएंगे, बैट से होता है। ठीक है, तो इनके थ्रू, जैसे बनाना है उसमें बैट से होता है, इनके थ्रू, या फिर जो हायर एनिमल्स है जैसे लेमूर, इनके थ्रू भी होता है पॉलिनेशन। ठीक है, कुछ ऊपर रहने वाली लिजर्ड्स, पेड़ों पे रहने वाले रोडेंट्स, इनसे भी होता है, लिजर्ड से भी होता है, गार्डन लिजर्ड से, इनके थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है वो कहलाता है जूफिली। जूफिली जो मेजॉरिटी है, डोमिनेंट कौन है इसमें भी, बीज है, बीज है बच्चों, वो मेजॉरिटी में पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इनमें है, जो हमारा एनिमल पॉलिनेशन करेंगे या जूफिली दिखाएंगे, एनिमल के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा वो किसके थ्रू होता है, बीज से होता है। ठीक है, हनी बीज। क्यों करते हैं ये, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या कंडीशन होगी कि फ्लावर होगा वो कैसा होना चाहिए, कलरफुल होता है। इससे पहले मैंने दोनों में कोई कलरफुल की बात नहीं करी थी ना, एनिमोफिली में की थी ना हाइड्रोफिली में की थी। हमें यहाँ पे कलर से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ना हमें कुछ नेक्टर से मतलब था। यहाँ पे आपका फ्लावर कैसा होगा, कलरफुल होगा, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, और खुशबू, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस उसमें आनी चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगनेंस अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपके नेक्टर मिलना चाहिए, नेक्टर ग्लैंड होने चाहिए, जिससे हमें उसको क्या मिले, बीज को रिवार्ड में क्या मिले, नेक्टर मिले। ठीक है, बीज को रिवार्ड में क्या मिले, नेक्टर मिले। एक तरीके का हम ये देखेंगे कि ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे बताऊं, बीज है वो क्या कर रही हैं कि अपने विंग्स से या अपने लेग्स से पोलन ग्रेन्स को एंथर से कहां पहुंचा रही है, स्टिग्मा पे पहुंचा रही है। ठीक है, और बदले में बीज या बटरफ्लाई को क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है। दोनों का काम हो रहा है, दोनों स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म कहलाता है। ठीक है, एक फ्लावर होता है, लार्जेस्ट फ्लावर एमोरफोफिलस, एमोरफोफिलस नाम का जो फ्लावर होता है, ये बच्चों कितनी हाइट का होता है, 6 फीट हाइट का होता है, माला मेर से भी बड़ा फ्लावर होता है एमोरफोफिलस। 6 फीट हाइट का जो फ्लावर है, वहां पर भी पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, वहां पे भी पॉलिनेशन हो रहा है, एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। एमोरफोफिलस जो है बच्चों, उसमें पॉलिनेशन किससे होता है, एनिमल से पॉलिनेशन हो रहा है। भाई यहाँ पे इतना बड़ा 6 फुट का फ्लावर है, यहाँ पर मोथ जी, मोथ। ठीक है, ये मोथ क्या करते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं फ्लावर के अंदर, और एंथर को 6 फीट पर जो आपके स्टिग्मा है वहां तक पहुंचाते हैं। ठीक है, बदले में ये मोथ बोलता है कि भाई इतना बड़ा फ्लावर है, मैं तो यहाँ पे घर बसाऊंगा। एंथर क्या करता है, जो उसके ओवरी के लॉक्यूल्स हैं, ओवरी के लॉक्यूल्स हैं, उसके अंदर अंडे देता है, एग ले करता है। ठीक है, मौत को रहने की घर मिल गया, एग ले करता है, आराम से लार्वा बनते हैं उसके अंदर, और जब
फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट बन गया, फ्रूट में से सीड्स बाहर निकलते हैं, सीड्स बाहर निकलते हैं तब लार्वा भी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो एमोर्फोफिलस में उसके अलावा मोथ और युक्का प्लांट, युक्का जो प्लांट है, मोथ और युक्का प्लांट, इनके अंदर भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। कैसे? युक्का प्लांट है वो तो मोथ से पॉलिनेट होता है, बदले में युक्का प्लांट उसको एग ले करने को कहता है, ठीक है। युक्का प्लांट के जो लॉक्यूल्स होते हैं ओवरी के, वहां पर ये मोथ पहुंच जाता है, फर्टिलाइज्ड एग को वहां छोड़ता है, सुरक्षित स्थान उसको मिलता है, एग आराम से लार्वा में बदल जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी अपनी फिग की स्पीशीज हैं, फाइकस स्पीशीज में फिग, अंजीर में भी एनिमल से हो रहा है, फाइकस स्पीशीज के अंदर एनिमल से, बर्ड्स से हो रहा है। यहाँ पे मैंने बर्ड्स का नाम ले लिखा, बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, सन बर्ड्स, तो बर्ड्स के थ्रू भी क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। तो ये आपके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।